कालिदास प्रणीतम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकम के पूर्वे वसुमती शासितरी दुर्विनीता नाम अयम आचरति अविनियम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक से उद्धृत है। दुर्विनीता नाम शासितरी पूर्वे वसुमती शासिती क अयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु अविनयम आचरति। दुर्विनीता नाम शासितरी दुष्ट जनों के शासक पूर्वे वसुमती शासिती कि पूर्व वंश में उत्पन्न राजा दुष्यंत के इस पृथ्वी पर शासन करते हुए होने पर दुष्ट जनों के शासक पूर्व वंश में उत्पन्न राजा दुष्यंत के इस पृथ्वी पर शासन करते हुए होने पर अयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु अविनयम आचरति। यह कौन है? मुग्धासु तपस्वी कन्यासु कि भोली भाली तपस्वी कन्याओं पर अविनयम आचरति अशिष्ट असभ्य आचरण कर रहा है। शकुंतला भरमर मादा का अभिनय करती है और अपनी रक्षा के लिए वह अपनी सखियों से अनुनय विनय करती रहती है। इसको देखकर राजा दुष्यंत शीघ्र शकुंतला के समीप जाकर कहता है कि दुर्विनीता नाम शासितरी पूर्वे वसुमती शासिती कि दुष्ट जनों के शासक दुष्टों को दंड देने वाला शासक पूर्व वंश में उत्पन्न इस पृथ्वी पर शासन करते हुए होने पर भी ये कौन है? मुग्धासु तपस्वी कन्यासु कि भोली भाली तपस्वी कन्याओं के साथ अविनयम आचरति का अशिष्ट असभ्य आचरण कर रहा है। तो राजा दुष्यंत खुद अपनी पहचान छिपाते हुए भी वह अपने आप को इस प्रकार से बता रहा है कि दुष्ट जनों को दंड देने वाला शासक पूर्व वंश में उत्पन्न इस राजा दुष्यंत का इस पृथ्वी पर शासन करते हुए होने पर भी अर्थात इस पृथ्वी पर राजा दुष्यंत का शासन चल रहा है तो वह फिर भी अयम ये कौन है? मुग्धासु तपस्वी कन्यासु अविनयम आचरति कि इन भोली भाली तपस्वी कन्याओं के साथ अशिष्ट असभ्य
उसको क्या राजा दुष्यंत का भय नहीं है, क्योंकि बुद्धट को दंड देना राजा का कर्तव्य होता है। इस वजह से इस पद्य में राजा के द्वारा एक धमकी भी दी गई ताकि दुष्ट जन समझ जाए कि वह किसी भी व्यक्तियों के साथ या कन्याओं के साथ अशिष्ट आचरण न करे। प्रस्तुत पद्य में आर्या छंद है। मानुषिषु कथम व स्यात् अस्य रूपस्य संभव न प्रभातरलम ज्योति उदेति वसुधातल। कथम व मानुषि अस्य रूपस्य संभव स्यात् प्रभा तरलम ज्योति वसुधा तलात न उदेति। प्रस्तुत पद्य अभियान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक से उद्धृत है। अनुसुईया के द्वारा शकुंतला की उत्पत्ति की कथा को सुनकर राजा दुष्यंत अपने मन में विचार करता है कि कथन वश मानुषि अस्य रूपस्य संभव कि मानव लोक की स्त्रियों में इस प्रकार के अद्वितीय सौंदर्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। मानव लोक की स्त्रियों में शकुंतला जैसे अद्वितीय सौंदर्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। प्रभातरलम ज्योति वसुधा तलाक में उदित। देवती से देदीप्यमान कांति से देदीप्यमान प्रकाश वसुधा तलाक में उदित तब वह पृथ्वी तल से उत्पन्न नहीं होता। शकुंतला के जन्म की कथा सुनने के बाद में राजा दुष्यंत के मन में विचार आ रहा है कि मानव लोक की स्त्रियों में इस प्रकार का अलौकिक सौंदर्य उत्पन्न नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता कि जैसे विद्युत आकाश से विद्युत का जैसे आकाशीय विद्युत की उत्पत्ति पृथ्वी तल से नहीं हो सकती, क्योंकि मानव लोक की स्त्रियों में इस प्रकार के अलौकिक सौंदर्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जिस प्रकार से आकाश से बिजली की जो चमक होती है वह पृथ्वी तल पे जो आग होती है, अग्नि होती है, उसमें उत्पन्न नहीं हो सकती। तो राजा का कहने का अभिप्राय यह है कि शकुंतला अप्सरा मेनका की संतति है, इसलिए ये इतनी अद्वितीय सौंदर्यशाली है और मानव लोक की स्त्रियों में इस प्रकार का अलौकिक सौंदर्य
वेखानसं किम अनया व्रतम आप्रदाना व्यापार रोधी मदनस्य निषेवितेयम् अत्यंतम एव मदिरेक्षण वल्लभादि अहो निवतसति समं हरिणा अंगनाद। प्रस्तुत श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक से उद्धृत है। किम अनया मदनस्य व्यापार रोधी मेखानसं व्रतम आप्रदाना निषेविते अहो मदिरेक्षण वल्लभादि हरिणा अंगनाभि समम अत्यंतम एव निवतस्य। राजा दुष्यंत कहता है क्या इस शकुंतला के द्वारा किम अनया क्या इस शकुंतला के द्वारा मदनस्य व्यापार रोधी वेखानसं कि कामदेव के कार्य के विरोधी वेखानसं व्रतम तपस्वी जन उचित अर्थात वेखानस व्रत का आप्रदानात् निषेवितेयम् कि किसी को प्रदान करने तक ही सेवन किया जाएगा। क्या इस शकुंतला के द्वारा कामदेव के व्यापार को रोकने वाले वेखानस व्रत का किसी के साथ विवाह होने से पूर्व तक ही इसका सेवन किया जाएगा, अर्थात ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया जाएगा, या फिर मदिरेक्षण वल्लभादि हरिणा अंगनाभि समम, या फिर मदयुक्त नेत्रों से प्रिय लगने वाली इन ब्रह्मियों के साथ अत्यंतम एवं निवतस्यति या जीवन पर्यंत इनके साथ निवास करे। राजा दुष्यंत के द्वारा कि शकुंतला मेरे द्वारा विवाह करने योग्य है, इस बात का निर्णय हो जाने के उपरांत राजा दुष्यंत के मन में आशंका है कि ये शकुंतला क्या इस शकुंतला के द्वारा राजा दुष्यंत को आशंका रहती है कि ये शकुंतला विवाह भी करेगी या नहीं करेगी। इसका निर्णय भी राजा दुष्यंत लगे हाथ ही कर लेना चाहता है। इसलिए राजा दुष्यंत शकुंतला की सखी प्रेमोदा से पूछता है, कहता है कि क्या इस शकुंतला के द्वारा कामदेव के कार्य को रोकने वाले वेखानस व्रत का किसी को विवाह होने से पूर्व तक ही सेवन किया जाएगा। अर्थात ये शकुंतला यदि मान लो किसी से विवाह करती है तो वहां तक ही इस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाएगा, या फिर मदयुक्त नेत्रों से प्रिय लगने वाली इन
हिरणियों के साथ आजीवन ही इस तपोवन में निवास करेंगे। प्रस्तुत पद्य में राजा दुष्यंत प्रेमवदा से दो बात पूछना चाहता है कि या तो एक विवाह करेगी या नहीं करेगी, यानी कि ब्रह्मचर्य व्रत का, एकादश व्रत का ये पालन करेगी। वो कहा था कि किसी से विवाह हो जाने था, या फिर किसी तपस्वी के साथ विवाह करके इस तपोवन में हमेशा के लिए निवास करेगी। प्रस्तुत पद्य में हरिणा समम हरिणा अंगनाद, समम हरिणा अंगनाद, समम हरिणा अंगनाभि में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि स साकम सार्धम समम इनके योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रस्तुत पद्य में वसंत तिलका छंद है। वसंत तिलका छंद का लक्षण है मुक्ता वसंत तिलका तबझा जगो ग।